गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, या जिसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। विद्युत ऋणात्मकता किसी सहसंयोजक अणु में दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति उसकी विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम एक अणु ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, ये अणु हो गए और दोनों आपस में एक सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब सहसंयोजक बंध में क्या होता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो उपस्थित होता है दोनों के बीच में इस तरह से। ठीक, तो एक अणु हमने लिया ए और बी, एक अणु है, दोनों के बीच में है सहसंयोजक बंध। ठीक, और जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहता है, हमेशा दोनों के बीच में उपस्थित रहता है। लेकिन इसमें से जो ज्यादा ताकतवर होगा, जिसकी आकर्षण क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है, जिसका आकर्षण ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, ये साझे का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर क्या करेगा, वो उसको आकर्षित करेगा। तो यही है साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए ये दोनों अलग अलग परमाणु हैं। मान लीजिए हम एक जैसा परमाणु लेते हैं ये। ठीक, एक जैसा परमाणु लेंगे मतलब अब दोनों की ताकत बराबर होगी, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा। लेकिन यदि अलग अलग परमाणु है तो जाहिर सी बात है उनकी ऋण विद्युता में अंतर होगा, मतलब किसी एक में आकर्षण कम होगा, किसी एक में आकर्षण ज्यादा होगा। तो जिसमें आकर्षण ज्यादा होगा वो क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचने की जो उनकी प्रवृत्ति होती है उसी को हम बोलते हैं ऋण विद्युता। ठीक है, एक चीज। दूसरा यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान दीजिए कि जैसे ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो यहाँ पे आंशिक ऋण आवेश, ठीक है, पार्शियली निगेटिव चार्ज यहाँ पे पैदा हो जाएगा, और जो दूसरा परमाणु होगा उस पर आंशिक धन आवेश या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वहां पे उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो जो परमाणु पहले उदासीन था वो किस में बदल जाएगा, वो ध्रुवित हो जाएगा, वो ध्रुवीय अणु में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है विद्युत ऋणात्मकता। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें आवर्तिता। तो चलिए देखते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आवर्त और वर्ग में कैसे बदलता है। ठीक है, तो किसी भी आवर्त में यदि हम चले तो आवर्त में जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई आवर्त है। ठीक, ये हमने ले लिया आवर्त, और इस आवर्त में हम क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, इस साइड से इस साइड जाते हैं, तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा है आवर्तिता में कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आकर्षण जो है वो बढ़ते जाता है। आकर्षण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आपकी विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ते जाएगी। ठीक है, उसी तरह से दूसरा यदि हम देखें वर्ग की, यदि बात करें तो किसी भी वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। मतलब ये आपका हो गया वर्ग। ठीक है, इस तरह से जो खड़ी डिब्बे उनको वर्ग बोला जाता है। तो वर्ग में जैसे ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, आकर्षण कम होते जाता है, और जैसे आकर्षण कम होते जाएगा वैसे ही विद्युत ऋणात्मकता भी कम होते जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला है परमाणु का आकार या त्रिज्या, दूसरा होता है प्रभावी नाभिक की आवेश, और तीसरा है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या। तो चलिए यहां पर भी हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें। जैसे मान लीजिए हम बना लेते हैं एक परमाणु ये इस तरह का, और यहां पर भी हम ले लेते हैं एक परमाणु ये। ठीक है, तो एक परमाणु हमने ले लिया जिसका आकार कैसा है, छोटा है, एक परमाणु जिसका आकार बड़ा है। ठीक है, अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यहाँ पे, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। तो नाभिक से इसकी जो दूरी और नाभिक से इसकी दूरी, ठीक है, चूंकि ये आकार में छोटा है इसलिए नाभिक के नजदीक में रहेगा, मतलब उनकी दूरी कम रहेगी, मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा, कम रहेगा। और यहाँ पे आकार में बड़ा है, मतलब नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी, अंतिम कोश की दूरी ज्यादा होगी, मतलब इसकी त्रिज्या जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जो नजदीक में होता है उसमें क्या होता है, उसमें आकर्षण जो है वो अधिक होगा। क्यों, क्योंकि नाभिक के नजदीक है। जो नाभिक के दूर में रहता है उसमें क्या होता है, आकर्षण
कम होता है। ठीक, अब आकर्षण यदि अधिक होगा तो जाहिर सी बात है वो कहाँ होगा, नाभिक के नजदीक होगा। नजदीक है इसलिए आकर्षण अधिक है, और दूर है मतलब वो आकर्षण वहां पे कम होगा। ठीक है, अब यहां आप देखिए कि जैसे मान लीजिए परमाणु का आकार या उसकी त्रिज्या मान लीजिए अधिक है, तो अधिक है तो उस कंडीशन में क्या होता है, त्रिज्या अधिक होगा तो वहां पे आकर्षण क्या हो जाएगा, जो आकर्षण है वो हो जाता है कम। ठीक, आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक परमाणु ले लेते हैं इस तरह से, A और B, ये साझे का इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मान लीजिए कि ये जो A है इसका आकार छोटा है और ये जो B है इसका आकार बड़ा है। ठीक है, इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, तो इसका आकार बड़ा है मतलब यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण कम होगा। ये आकार में छोटा है मतलब इसमें आकर्षण ज़्यादा होगा, और जिसमें आकर्षण ज़्यादा होगा साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, जिसका आकार छोटा होगा। ठीक, क्योंकि जिसका आकार छोटा है उसमें आकर्षण अधिक है, और आकर्षण अधिक है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। मतलब दोनों की यदि तुलना करें तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। ठीक है, तो दूसरी तरफ जैसे जो B है, B का आकार बड़ा है, आकार बड़ा है मतलब इसमें आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर। तो ये है। उसी तरह से यहां जैसे देखें, यदि आकार अधिक है मतलब आकार अधिक होगा, आकर्षण कम होगा, और साझे के इलेक्ट्रॉन को वो कम ताकत से खींचेगा। छोटा आकार होगा, आकर्षण ज्यादा होगा, और साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। मान लीजिए हमने दो परमाणु ले लिया। अब इस परमाणु में देखिए क्या है, ये हो गया नाभिक और ये हो गया उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के बीच में यहाँ पे भीतरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक परमाणु हमने लिया, ये उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन और ये उसका नाभिक। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए 2 कोश हैं, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में है 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन वहां पे उपस्थित है। ठीक, तो अब देखिए नाभिक जो भी आकर्षण बल यहाँ डालेगा, उस आकर्षण बल में इन इलेक्ट्रॉनों के अवरोध की वजह से कुछ ना कुछ कमी आएगी। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यहां पर भी सेम होगा। ये नाभिक जो है इन इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल डालेगा, बीच में उपस्थित ये 10 इलेक्ट्रॉन वहां पे कुछ ना कुछ अवरोध पैदा करेंगे, जिसकी वजह से यहां पर जो नाभिकीय आकर्षण होगा उसमें भी कमी आएगी। ठीक, तो अब देखिए कमी तो दोनों में आ रही है, लेकिन कहां पे ज्यादा और कहां पे कम है। अब यहां पे आप देखिए कि यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, मतलब यहाँ पे अवरोध भी कम उत्पन्न होगा, मतलब यहाँ पर जो आकर्षण बल है उसमें थोड़ी कमी आएगी। ठीक, जबकि यहाँ पर आप देखें कि नाभिक और अंतिम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, मतलब अवरोध ज़्यादा होगा, परिरक्षण ज़्यादा हो जाएगा। परिरक्षण ज़्यादा होगा तो ये जो नाभिक जो भी बल महसूस करेगा उसमें ज़्यादा मात्रा में कमी आएगी। ठीक, क्योंकि अवरोध ज़्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो उसके द्वारा महसूस किया गया जो बल है उसमें ज़्यादा मात्रा में कमी आएगी। ठीक, तो कमी यहाँ पर भी होगी, कमी यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पे कमी थोड़ा होगा, यहाँ पे कमी ज़्यादा होगा। ठीक, तो यदि हम देखें कि यहाँ पे आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षण बल हो जाएगा अधिक और यहाँ पे आकर्षण बल हो जाएगा कम। ठीक है, मतलब यहाँ पे नाभिकीय आवेश थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे नाभिकीय आवेश ज़्यादा कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आवेश यदि होगा वो कम होगा और यहाँ पे जो आवेश है वो इसके मुकाबले अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ENC प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है। अब हमको क्या देखना है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि अधिक होगा, ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि दोनों परमाणु में मान लीजिए हमने ये बीच में डाल दिया साझे का इलेक्ट्रॉन, ये साझे का इलेक्ट्रॉन डाल दिया दोनों के बीच में, तो किसमें आवेश अधिक है। ठीक है, किसका आवेश अधिक है, इसका आवेश अधिक है, तो जिसका आवेश अधिक है साझे का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ रहेगा। ठीक, मतलब जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक रहेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर खींचेगा, मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। ठीक है, उसकी अधिक होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश ENC अधिक होगा तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होगी, विद्युत
ऋणात्मकता भी अधिक हो जाएगा। ये ठीक, ये होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या किसी अणु के परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन वितरण के पश्चात उत्पन्न आवेश की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, या इसी को हम ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए NaCl। ठीक है, ये एक अणु है। जब इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है तो ये बना लेता है Na+ और Cl-। ठीक, इस तरह से। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सोडियम जो होता है वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा जो होता है इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसके पश्चात देखिए इसमें कितना आवेश पैदा हो रहा है। तो सोडियम में एक धनावेश पैदा हो रहा है और क्लोरीन में एक ऋण आवेश पैदा हो रहा है। तो ये जो आवेश है इसी की जो संख्या है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। मतलब जो सोडियम होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +1, और क्लोरीन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, -1। ठीक, तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वितरण के पश्चात जो आवेश पैदा होगा उसी की संख्या को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब ये कैसे विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करता है उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे उदाहरण के लिए ले लेते हैं Fe आयरन। ठीक है, आयरन। अब आयरन में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ये बना लेता है Fe+ आयन। फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करो तो क्या बना लेता है Fe2+, और यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करो तो क्या बना लेता है Fe3+ आयन। ठीक है, इस तरह से ये बनाते जाता है। अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, आयरन का कितना होता है, आयरन का होता है 26। ठीक है, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 26। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये बना लेगा Fe+, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Fe2+, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये बना लेगा Fe3+। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद या इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बाद इनमें क्या हो रहा है, आवेश की संख्या देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2+, यहाँ पे 3+। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, निकालने का मतलब है इलेक्ट्रॉन वितरण से है। ठीक है, ध्यान रखिए, मतलब ये जिसके साथ भी ये यौगिक बनाएगा और जब वो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो वितरण करेगा, ठीक है, यहाँ पे हम उसको दर्शा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब उससे है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब ये क्या बना रहा है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया प्लस, फिर 2+, फिर 3+, मतलब यहाँ पे आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल प्लस है, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस, SR के। अब यहाँ पे आप देखते जाइए, यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितना है, 26, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक निकलेगा तो ये हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 23 इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन यदि हम प्रोटॉन की संख्या देखें तो यहाँ पर भी 26 है, यहाँ पर भी 26 है, यहाँ पर भी 26 है, यहाँ पर भी 26 है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे वो आवेश की संख्या बढ़ रही है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन जो प्रोटॉन की संख्या है वो क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे प्रोटॉन 1 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन 2 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन 3 ज़्यादा हो गया। ठीक है, मतलब प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धन आवेश बढ़ रहा है। और हमने आवर्तिता में पढ़ा है कि जब नाभिकीय आवेश, ठीक है, नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो क्या होगा, आकर्षण भी क्या होगा, वहां पे अधिक होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं यदि नाभिकीय आवेश अधिक है तो आकर्षण अधिक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 26, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, लेकिन जैसे जाते इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन फिर बढ़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कम, प्रोटॉन फिर बढ़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कम हो गया, प्रोटॉन और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब यदि हम जैसे मान लीजिए इन दोनों की तुलना करते हैं ये, तो अब हमारा फार्मूला क्या कहता है कि यदि नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो आकर्षण अधिक होगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा, और आकर्षण अधिक होगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि, अब देखो इसमें ऑक्सीकरण कितना है, 3, इसमें ऑक्सीकरण है 2। अब इसमें जिसका ऑक्सीकरण अधिक है उसमें आवेश अधिक है,
क्लियर? जिसमें आक्षीकरण अधिक है उसमें आवेश अधिक है, मतलब कि आक्षीकरण यदि अधिक होगा, अधिक, तो क्या हो जाएगा, उसका आकर्षण भी अधिक हो जाएगा, आकर्षण अधिक हो जाएगा। आकर्षण क्यों अधिक होगा भैया? क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, वो अधिक हो जाएगा। और जब आकर्षण अधिक हो जाएगा तो जो विद्युत ऋणात्मकता है वो भी अधिक हो जाएगी। ठीक, ये होता है आक्षीकरण अवस्था। मतलब आक्षीकरण अधिक होगा तो आकर्षण अधिक होगा, आकर्षण अधिक होगा तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।